हाय एवरीवन। डेजर्ट्स किसको पसंद नहीं होते हैं? हम हमेशा खाने के बाद में हमें लगता है कुछ मीठा है, मीठा तो चाहिए, मगर साथ में हम हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा डेजर्ट बनाएं जो हम खाएं भी, हम अपनी टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई कर सकें और साथ के साथ हमें उसे खाने में कोई गिल्ट भी ना हो। मैं कई बार केक्स बनाती हूँ और मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे हम भी केक ट्राई करते हैं लेकिन हमारा फ्लॉप हो जाता है। तो चलिए आज फिर हम एक केक ही बनाते हैं। बात ऐसा है कि केक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज़रूरत है हमें सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं अक्सर करती हूँ, कि जो भी रेसिपी हम फॉलो कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हम एक जगह नोट डाउन कर लें। इससे हमें बहुत हेल्प रहती है। हमें उस समय लास्ट मोमेंट हसल बसल नहीं होती कि कुछ ज़्यादा हो गया, कम हो गया। दूसरी बात, हमें केक्स में ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि हमें रेसिपीज़ के मेजरमेंट्स एग्जैक्टली फॉलो करने हैं जो रेसिपी में दिए गए हैं, और वो हमें चाहिए। उसके लिए हमें ये जो हमें मार्केट में मेजरिंग कप्स मिलते हैं, जो सेट्स मिलते हैं, जो आपको इजीली अमेज़ॉन पे या कहीं भी स्टोर्स पे मिल जाएंगे, मेजरिंग स्पून्स होते हैं। हम इसमें कुछ भी मेजरमेंट्स नहीं ले सकते। अगर हम अपने नॉर्मल किचन के कप्स और स्पून्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे केक का वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है रूम टेम्परेचर पे होना। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम केक के लिए यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। रूम टेम्परेचर का मतलब ना आप उसे फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट यूज़ करेंगे और ना ही वो वार्म होंगे। लाइक जो भी चीज़ हमारी रखी हुई है बाहर, अगर आप जब केक बनाना है आप एटलीस्ट 2 आवर्स पहले अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ये वनीला एसेंस है या कोई भी और जो चीज़ है, उसे आप बाहर निकाल करके रख लीजिए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने की है वो है मेजरमेंट्स हमें किस तरह से करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेज़र करने जाते हैं तो उसका क्या तरीका है। जनरली हम क्या करेंगे, इसमें हम भर के और इसको ऐसा हम दबा के और फिर इसमें और हम आगे भरते हैं, फिर इसको हम ऐसा दबा के और फिर ये अगर हम दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप ये करेंगे तो आपके ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स का रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका केक बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं बनेगा, डेंस बनेगा। इसलिए इसका आप ये मत सोचिए कि हम ज़्यादा डालेंगे तो केक ज़्यादा बन जाएगा। अगर आपको ज़्यादा केक बनाने की इच्छा है तो प्लीज़ पूरी रेसिपी को डबल कीजिए और फिर केक बनाइए। लेकिन जो सही तरीका है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मेज़र करने का वो है कि जस्ट आप इसमें डिप कीजिए, जितना इसमें ऑटोमेटिकली 1 कप आ रहा है सिर्फ उतना, इसमें हमें एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं भरना है। और उसके बाद में आप 1 चम्मच की हेल्प से इसको सरफेस पे कीजिए, इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। तो ये तरीका, इसको हमने बिल्कुल दबा के नहीं भरा है कि हमें दबा के इसमें आसानी से जो अपने आप आया है उतना ही हमने भरा है, और उसके बाद एक स्पून की हेल्प से हमने इसको लेवल कर दिया है। तो इस तरीके से लेवल किया हुआ मेजर करके जब आप लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तभी वो सही तरीका रहेगा और सही तरीके से आपका केक प्रॉपर बनेगा। तो आज जो हम बना रहे हैं व्हीट जैगरी केक, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3/4 कप ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बस उसका न्यूट्रल फ्लेवर होना चाहिए। हमें मस्टर्ड ऑयल टाइप का ऑयल नहीं चाहिए क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और फिर वो हमारे केक के टेस्ट को ख़राब कर सकता है। मैंने जैगरी पाउडर, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो जैगरी पाउडर हाफ और हाफ ब्राउन शुगर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पूरी की पूरी जो है ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे। अब इसमें मैंने लिया है 3/4 कप कर्ड। ये मेरा होममेड कर्ड ही है। इसको भी हम अच्छे से विस्क कर लेंगे इसके साथ ही, और इसको विस्क करते हैं हम क्योंकि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये मिक्सचर जो हमारा है ये फ्लफ़ी हो जाता है और क्रीमी हो जाता है। अब इसी समय हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमेशा हमें ये बात ध्यान रखने की होती है कि इसको हमें सीव करना होता है, मतलब छानना होता है।
और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वेट इंग्रेडिएंट्स को हम विस्क कर लेते हैं, उससे एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसमें, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी जब हम सीव करते हैं तो इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा केक फ्लफ़ी बनता है। अगर हम मैदा यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे एक बार छान लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर जैसे हम इस रेसिपी में हमारा व्हीट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, व्हीट फ्लावर को हमें कम से कम 2 या 3 बार सीव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार इसको मैं सीव कर चुकी हूँ, मैं इसको 3rd टाइम और सीव करूँगी। अब हम इसमें अपनी जो बाकी की ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सीव कर लेंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। एक बात बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना इसमें कि हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये सब हमें हमेशा एक अच्छी ब्रांड की यूज़ करना ज़रूरी है, ना कि हम कोई भी जो अपने ग्रॉसरी पे हमें ओपन मिलते हैं वो ले आएँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखने की वो ये है कि हम इसको एक साथ पूरे वेट इंग्रेडिएंट्स में नहीं डालेंगे, अदरवाइज लम्प्स पड़ जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा उसको हिलाना पड़ेगा। इस वजह से जितनी भी एयर इनकॉर्पोरेट हुई है वो एयर एस्केप कर जाएगी और हमारा केक डेंस बनेगा। तो इसीलिए हम इसको 2 या 3 बैचेस के अंदर इसमें ऐड करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको जब मिक्स करने जाते हैं, अगर हमने ऐसे इसको मिक्स कर दिया, विस्कर की हेल्प से मिक्स कर दिया, तो भी ये सारी जो एयर है वो निकल जाएगी और हमारा केक फिर से फ्लफ़ी नहीं बनेगा। इसलिए केक में जब भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करते हैं तो ये कट एंड फोल्ड मेथड है। सो दिस इज़ कट, दिस इज़ फोल्ड। हम इसको नीचे ले जाएंगे साइड वाइज, इस तरीके से ये मूवमेंट करेंगे और इस तरीके से हम कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से हम इस तरह से अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे। इसको और ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए मैंने ये मेरे 1 कप ड्राई फ्रूट्स थे, जिसमें एप्रिकॉट, ब्लूबेरीज, रेजिन्स, गोल्डन एंड ब्लैक रेजिन्स जो मैंने सीडलेस यूज़ की है। इसके साथ साथ ही मैंने इसमें कुछ कैशियो लिए हैं, ड्राई एप्रिकॉट्स लिए हैं और एलमंड्स लिए हैं, और इन सबको मैंने 1/3 कप ऑरेंज जूस और 1/3 कप वाटर में बॉईल कर लिया है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो वाटर की जगह आप 1/3 कप ऑरेंज जूस एंड 1/3 कप रम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि जनरली प्लम केक्स में होता है। इसमें साथ के साथ ही मैं डाल रही हूँ कुछ नट्स जो है वॉलनट्स और आलमंड्स। केक टिन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम केक टिन किस साइज़ का यूज़ करते हैं। जनरली 1.5 से 2 कप अगर आप आटा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 7 इंच तक का केक टिन इम्पॉर्टेंट है, कि अगर केक टिन हमारा बड़ा होगा तो हमारा केक राइज होने की जगह, फ्लफ़ी होने की जगह फ्लैट हो जाएगा। अगर केक टिन हमारा छोटा होगा तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा और हमारे केक टिन से बाहर आ जाएगा। इसलिए हमें केक टिन का सही साइज़ डिसाइड करना और यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसे मैंने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर एक पार्चमेंट पेपर यूज़ कर लिया है। अब मैं अपना जो बैटर है इसको केक टिन में ट्रांसफ़र करूँगी। इसके बाद हम इसको थोड़ा टैप कर लेंगे जिससे कि एक्सेसिव एयर निकल जाए, और कुछ ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निश कर लेंगे। डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है, और अब हम इसे 160 डिग्री पे एटलीस्ट मैं इसे 1 आवर के लिए रखूँगी, क्योंकि मेरा अवन जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, मगर हर अवन का अपना अलग टाइम और टेम्परेचर होता है। तो ये देखने के लिए कि आपके अवन में कि अगर आप बिल्कुल रेसिपी के अकॉर्डिंग जाएंगे, हो सकता है आपका केक बैटर जल जाए, हो सकता है आपका अवन जल्दी उसको बेक कर देता हो सकता है कि आपके अवन को ज़्यादा टाइम लगता हो। तो एक रेसिपी में जो टाइम दिया होता है, एक टेंटेटिव टाइम दिया होता है, आप प्लीज़ 30 से 40 मिनट के बाद उसको चेक कीजिए कि क्या आपका ये हो गया है। चेक करने का तरीका है, बीच में आप टूथपिक इंसर्ट करके रखें, और अगर उसमें इंसर्ट करने पे वो बिल्कुल क्लीन बाहर आ जाती है, इसका मतलब आपका केक डन है।
एक और भी बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमारा केक बैटर रेडी हो जाता है, हमें इसको बाहर नहीं छोड़ना है, इमीडिएटली के अवन में हमें रखना चाहिए। अदरवाइज़ जो हमने अपने राइजिंग एजेंट्स यूज़ किए हैं उनका इम्पैक्ट कम होने लगता है और केक फ्लफ़ी नहीं होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम सबसे पहले इसे रखते हैं अपने अवन में। तो चलिए अब टाइम है जो केक हमने बनाया है इसे डीमोल्ड करने का। इसको मैंने अवन से निकाला है, करीब 15 से 20 मिनट इसको थोड़ा कूल डाउन होने रखा है। आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफ़ी और मॉइस्ट बना है। सो प्लीज़ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स प्रॉपर्ली फॉलो करें और ये हेल्दी केक ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं।